पाकिस्तान मुआशी बदहाली, गुर्बत, बेरोजगारी और कर्जों समेत संगीन मसाइल में धंसता जा रहा है। क्या कोई है जो पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने में कामयाब? पैसे लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास वाहिद इस वक्त रेस्क्यू और वाहिद जो रास्ता है वो इंडिया के साथ तिजारत है। यहाँ तक पहुंची इस वजूहात से आपका मुल्क ऐसे चौराहे पे आगे खत्म हो गया, आके पहुंच गया जहां इदारों की तनख्वाहें आपको उधार लेके देनी पड़ी हैं। मोदी से बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मैं ऑपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। उसने कहा कि इंडिया कश्मीर अलग हो जाए पाकिस्तान से, लेकिन मैं और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज। प्राइम मिनिस्टर सिटिंग विद यू, ये कह रहे हैं कि इनको 1 रुपया ना देना, इनको कुछ ना देना, मुल्क को ना देना, हम आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, आज पाकिस्तान की हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उनको ये लग रहा है कि सिर्फ भारत ही अगर उनकी कुछ मदद करेगा तो ही वो बच सकते हैं। वो इतने गहरे दलदल में फंसे हुए हैं कि उनको लगता है कि सिर्फ एक मोदी जी है जो उनको बचा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ बहुत बड़ी है, क्योंकि इमरान खान उनके लिए वो खड्डे खोद के गया है जिसे भरने में उनको कई साल लग जाएंगे, और उम्मीद तो बहुत कम है। आज की डेट में वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से मोदी जी से बात करके पाकिस्तान को बचा लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चल पड़ा है। अब नया प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो को, और ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब तजारत करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, एक पीसफुल किस्म का इन्वायरमेंट डेवलप करेंगे, तो उसके साथ साथ आपके सारे मसले जो है वो हल होंगे। इस मुल्क ने इस तरीके से अपने आप को आइसोलेट करके, अपने नेबर्स के खिलाफ गन तान के, एक मसनूई किस्म के झगड़े खड़े करके, और एक खास किस्म का जो है वो ज़हन डेवलप करके, जो आपने किया हुआ है हुकूमतों में भी और अवाम में भी, जो दुश्मनी और नफरत का ज़हन है, तो उसकी मौजूदगी में आप किसी भी तरीके से तरक्की नहीं कर सकते। ये सारे मसनूई हरबे हैं, तो अगर वो अपने सींग आप वहां से निकाल देते हैं तो इसकी वजह से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उसकी वजह से जो आपका डिफेंस पे बजट है वो कम हो सकता है। उसकी वजह से आपका जो इंडिया के साथ ट्रेड जो है वो शुरू हो सकता है। आपको मैं इंतहाई दुख से, इंतहाई तकलीफ से ये कहता हूँ कि 40 साल से ज़्यादा अरसे से हमारे असासे क्या रहे हैं। हमारा असासा दहशत गर्दी रही है कि पाकिस्तान की तारीख में 2 साल मुतवातिर 5% प्लस ग्रोथ रेट तारीख में नहीं आया। पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में 21 मरतबा गया है, जिसमें से PTI सिर्फ 1 मरतबा लेके गई है। जो हुकूमत आई है पाकिस्तान में, सब IMF के पास गए हैं, और IMF के पास सबसे बड़ी जाने की वजह ये होती है कि आपके पास डेफिसिट है, आपके पास कभी सरप्लस बजट नहीं हुआ। और ये जो बात कह रहे हैं ना कि तनख्वाह उधर से दी जाती है और ये खर्चा उधर से होता है, तारीख में आप कोई बजट उठा लीजिए, इससे कि आपका जो मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन था वो 2.8 ट्रिलियन था, और उस साल भी आपका जो बजट का टोटल था वो 4.3 ट्रिलियन था। हमने तो 6.6 ट्रिलियन पे ले गए, और इसका वाहिद इलाज भी यही है कि आप अपने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाएं, टैक्स बेस को बढ़ाएं, और आप अपने अखराजात को कम करें, सो दैट आपका डेफिसिट कम हो जाए। जहां तक और गवर्नमेंट की, कोविड में वी वर द बेस्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, क्लाइमेट चेंज में वी वर, आवर प्रोग्राम्स हैव बीन अप्रिशिएटेड वर्ल्ड ओवर। कंस्ट्रक्शन की जो हाउसिंग पॉलिसी थी वो इससे बेहतर पॉलिसी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। आपका एहसास कैश का प्रोग्राम जो है वो सारी दुनिया ने सराहा है। आपकी टूरिज्म डेस्टिनेशन नंबर 1 बन गए, टूरिज्म के अंदर जो इजाफा हुआ वो आपके है। एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ रेट 4.3% की इस साल आई है वो बता दिए, लास्ट का भी इतनी ग्रोथ आई थी। तो ये सारी बातें छोड़ दीजिए आप, हम तो इकोनॉमी को जिस तरफ ले चले थे वो सही है। अब आई दूसरी बात, मैं फिर बांगे दोहल कहने को तैयार हूँ। मेरे मुल्क को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने एवेंट फील्ड अपार्टमेंट्स बनाए, और जब मनी ट्रेल मांगे तो कतरी खत दे दे, जब हुदैबिया पेपर मिल का केस हो तो कतरी खत दे दे, जब हेलीकॉप्टर का केस हो तो कतरी खत दे दे। ऐसी चोरों और डाकुओं से जिन्होंने मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाया मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। जिन्होंने पाकिस्तान ने जो मुकदमा दाखिल किया था स्विस
कोर्स में। वहां नकवी से साहब कागजात आगे चुरा के कैसे चला- मामला बढ़ेगा सर? फिर मेरे सवाल पर अब आ जी, जी, जाइए। मैं आप तो आपकी जमात के अंदर दो राय है, कौमी असेंबली में वापस आ जाएं। पीर के दिन से स्पीकर साहब बुलाने जा रहे हैं आपके एमएनएस को 30-30 करके रोजाना की बुनियाद पर। मैं जो बड़ी स्ट्रेट बात कर रहा हूँ, एक असूली मौके पे मैंने कहा मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। 6.5 मिनट दिए थे आपने, मैं पूरा टाइमर लगा के बैठता हूँ कि कितना, और मुझे पूरी उम्मीद है आप भी जज। अब आपके सवाल का देखिए, इस मुल्क के अंदर जो हैं, जिनको ये अंपायर कहते थे, जिनको ये खुदाई मखलूक कहते थे, ये सब इनके जुमले हैं, हमारे नहीं है। सिर्फ जो भी इस मुल्क के अंदर पावर्स टू बी हैं, whoever is in the decision making, जो 12 बजे कोर्ट्स खुलवाती हैं रात को, जो गाड़ियां भेज देती हैं, जो पुलिस वैन लगवा देती हैं, वो ताकतों का नाम ले दीजिए, मैं उन ताकतों को कह देता हूं कि हम उनसे बात कर रहे हैं। जिन्हीं ने गाड़ियां लगवाई थी, आपने लगवाई थी तो आपसे बात कर रहे हैं, और अगर आपने नहीं लगवाई तो आपसे क्यों तो बात आप करें? कंफर्म कर रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं इस वक्त कहीं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, मैं बात अगर करूंगा किसी हल से तो उससे करूंगा ना जो साजिशी ना हो। तो वो जो तो किसी यही तो के मैं आपसे कहने सवाल पे कर रही हूँ कि बुला तो आप जो उनको किसी रोज के रहे हैं इदारों को, कहने पे जिन इदारों पे तनकीद की है। मैं मुंह से कह देती हूँ, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट थी या एस्टैब्लिशमेंट थी, हर जलसे में इमरान खान साहब ने उनको पुकारा है। तो क्या वहां से कुछ मुस्बत जवाब आया है या नहीं आया है अब तक? कि अगर मुस्बत जवाब आएगा तो हमने तो ये भी कहा है अपनी मीटिंग में कि ट्रक की लाल बत्ती के पीछे नहीं लगेंगे। सीख लिया कुछ आप वो भी आपने? कोर्ट कर दीजिए। हमने कहा है कि ट्रक की लाल बत्ती के पीछे अगर कोई लगाने की कोशिश करे, अगर नहीं लगेंगे। सर फिर सवाल है असेंबली में वापसी का। आपकी जमात के लोग वापस जाना चाहते हैं कौमी असेंबली में।